आप सभी साथियों को मेरा जोहार। जैसे कि NATS के बारे में मैंने 3 वीडियो अपलोड किया था और तीनों वीडियो में लगातार आप लोगों का बहुत सारा प्यार सपोर्ट मिल रहा है, तो चौथा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। मेरा तीसरा वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तीनों वीडियो को, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तीनों वीडियो में क्या क्या बताया। पहला वीडियो मैंने बताया कि NATS किन के लिए है, इसको अप्लाई करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, किस तरह से अप्लाई होता है। सेकंड मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था किस प्रकार से आप स्वयं अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा मैंने बताया था कि अप्लाई करने के बाद में इनरोलमेंट नंबर कैसे आता है और नंबर आ जाने के बाद में कंपनी को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप NATS अप्लाई कर चुके हो, आपको ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो किस तरह से मिलता है, पहले किन को मिलता है, और अगर मिलता है तो कैसे मालूम चल सकता है। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं चौथा के बाद 5वां वीडियो बना सकूं आप सभी के लिए। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा तो NATS के ऊपर लगातार हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। और एक बात, अगर आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हो आप, तो सबसे पहले आप NATS के तीनों पार्ट को देखिएगा। तीनों पार्ट अगर समझ में आता कि हाँ फ़ायदेमंद वीडियो है, आप जो जानना चाहते हो वो उसमें बताया हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा, तो हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। अगर आप अप्लाई करते हो तो जब आपको किसी भी कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग मिलता है, तो आपके NATS के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है। कहाँ से मैसेज आता है? तो NATS से आता है, कंपनी द्वारा नहीं आता, बल्कि NATS का जो ऑफिशियल होता है उसके द्वारा आता है। आप सभी को क्या कि डियर स्टूडेंट आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, ब्रैकेट में आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ रहेगा और लिखा रहेगा यू आर शॉर्टलिस्टेड, मतलब आपका नाम शॉर्टलिस्टेड किया गया है उस पार्टिकुलर कंपनी में जिस कंपनी को आपने अप्लाई किया था। अप्लाई कैसे करते थे वीडियो 3 में बता चुका हूँ। लिखा हुआ है कि आपको शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया है। अब आप जाइए NATS के पोर्टल पर, अपने अवार्ड लेटर को डाउनलोड करके उसमें जो जो बातें लिखा हुआ है, कब पहुंचना है, क्या क्या लेकर पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किस एड्रेस पे पहुंचना है, उसको देखते हुए अपने काम को कीजिए। मतलब आप सिलेक्ट हो चुके हो। ये होता है कब? जब आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है तब। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग कि जल्दी से जैसे ही मैसेज आता है सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि जाते हैं अपने अपने वेबसाइट में जहाँ NATS का पोर्टल में लॉगिन किए, तो उसको लॉगिन करके चेक करते कि भाई जो मैसेज आया वो सही है कि गलत है। याद रखिए कभी कभी मैसेज नहीं भी आता, मगर आपके ईमेल में जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लगातार जो जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो अपना मैसेज को भी पढ़ा करें और अपने अपने जो ईमेल आईडी में मेल्स आती है उसको भी देखा करें कि हो सके कभी कभी मेल स्पैम फोल्डर में भी आ जाता है। इसलिए इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो टाइम को लैप्स कर देगा तो फिर आपका हाथ से निकल जाएगा। देखिए जैसे कि मेल आया, इसमें लिखा हुआ मेल में डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे? जैसे ही लॉगिन करेंगे आप सभी को दिख देगा कॉन्ट्रैक्ट नंबर, मतलब किस कॉन्ट्रैक्ट, उसके नीचे लिखा हुआ डाउनलोड ACRF। आपका बेसिकली इसी पर जैसे ही आप क्लिक करते हो ACRF में, तो आपका अवार्ड लेटर डाउनलोड हो जाएगा ये वाला में, ठीक है। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई रहेगी, साथ में यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो, लिखा हुआ अवार्ड लेटर ब्लू ब्लू, यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड जब अवार्ड लेटर कीजिएगा तो अवार्ड लेटर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। किस तरह से लिखा रहता है कि जिस भी कंपनी के द्वारा आपका PDPT या फिर PGPT में सिलेक्शन होता है, उस कंपनी का नाम सबसे ऊपर में लिखा होता है कि जिससे किसका, इस बच्चा का क्या है, CCL में ट्रेनिंग मिला, तो लिखा हुआ है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, काके रोड, रांची, पूरा एड्रेस लिखा हुआ रहेगा। फिर लिखा हुआ रहेगा अवार्ड लेटर टू अटेंडिंग ट्रेनिंग, किस दिन आया था भाई? तो 7 अक्टूबर 2022 को आया था। फिर उसका नाम लिखा हुआ रहेगा और ये भी लिखा हुआ रहेगा कि आपको ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है वो कितना रुपये का इसमें स्टाइपेंड होगा। स्टाइपेंड अमाउंट जैसे कि मैंने पहला वीडियो में बताया था कि डिप्लोमा वाले को मिलता है 8,000, BTech वाले को मिलता है 9,000 और ITI वाले को मिलता है 7,000 रुपये। ये आपका स्टाइपेंड अमाउंट रहेगा। अगर बच्चे माइनिंग से होते हैं तो उनको जानना चाहिए, सोचते हैं कि किस तरह ट्रेनिंग मिलता है, तो ये पूरा प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ। साथ में क्या, अगर आप माइनिंग से हो तो आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग अंडरग्राउंड मिला है कि ओपन कास्ट मिला है, इसमें लिखा हुआ रहता है ट्रेनिंग टाइप। बाकी सभी ब्रांचों के लिए क्या होता है कि बस आपको ट्रेनिंग मिला है इस पर्टिकुलर कंपनी में, और ऐसा नहीं कि केवल 8,000 रुपया ही मिलता है। ये सरकारी कंपनीज़ का पॉलिसी है कि डिप्लोमा वाले को 8,000, BTech वाले को 9,000 और ITI वाले को 7,000, ये सरकारी कंपनी में। मगर बहुत सारी ऐसी PSU कंपनी और प्राइवेट कंपनीज है जहाँ पर सैलरी आपको बढ़ चढ़ कर मिलता है। ये बेसिकली ट्रेनिंग ही होता है। 1 साल का ट्रेनिंग के बाद आपको ये कंपनी निकाल देती है ताकि बाकी बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा सके। उसके बाद में आप इन फ्यूचर में कभी उस कंपनी में कोई पोस्ट निकलता है, वैकेंसी, तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको दी जाएगी जो पार्टिकुलर बच्चा उस कंपनी से ट्रेनिंग करता है। इसलिए इस कंपनी को
कंपनीज़ में ट्रेनिंग करना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। और अगर आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, जैसे कि आपका ट्रेनिंग चला, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स का नाम है ए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, नेट्स अप्लाई किया, नेट्स के बाद में इनका एनरोलमेंट न बढ़ाया, इन्होंने कंपनी अप्लाई की, अब इनको मेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से इनको ट्रेनिंग प्राप्त हो चुका। अब ये बच्चे का क्या, ट्रेनिंग को ज्वाइन किया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया 20 नवंबर 2022 को, तो इनका ट्रेनिंग कब ख़त्म होगा, तो अगले साल मतलब नवंबर महीना में 2023 में 19 नवंबर को ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन स्टार्ट होता है ट्रेनिंग, उसके अगले साल एक दिन पहले आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है। 365 डेज काउंट होता है। हो गया। तो इस बच्चा को दोबारा क्या लिखा रहेगा, इसको एक एनरोलमेंट स्लिप मिलेगा कि भाई आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका है, और साथ में उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस पार्टिकुलर कंपनी से भी मिलेगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें टाटा में जब ट्रेनिंग किसी को दिया गया था तो मेटलर्जी ब्रांच का कोई बच्चा था, उसको मिला था, तो उसको स्टाइपेंड 17,000 रुपये मिला था। कितना मिला था, तो 17,000 रुपये उनको स्टाइपेंड मिला था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सरकारी में पैसा कम मिलता है, मगर सेमी गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कम पैसा आपको ज़्यादा मिलता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है सेमी में, प्राइवेट में, कि आफ्टर पीडी-पीटी या फिर पीजी-पीटी वो कंपनी आपको रख भी लेती है अपने पास जीवन भर के लिए, आपको एम्प्लॉयर बना के। इसलिए एनएटीएस के बारे में नहीं जानते तो जाकर देखिए वीडियोस। नहीं भरने का मन था तो अब भर दीजिए, अभी भी समय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं सोचा अंतिम बताने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, सोचते हैं कि भाई किसको पहले ट्रेनिंग मिलता है। देखिए ट्रेनिंग मिलने का बहुत सारी पॉलिसी है, हर एक कंपनी का एक अलग अलग शॉर्टलिस्टर होता है कि वो किस बेसिस पे बच्चों को बुलाता है। कुछ कुछ कंपनी में क्या होता है बेसिकली माइनिंग फील्ड में, कि वो देखता है कि आपका जो इनरोलमेंट नंबर है उसके लास्ट में 3 डिजिट क्या है, 3 डिजिट का खेला होता है। अगर 3 डिजिट में आपका कम में है, मतलब किसी बच्चा का 001 है, किसी बच्चा का 012 है, किसी का 100 है, तो इसमें सबसे अच्छा बच्चा जो होगा सीनियरिटी के आधार पे वो 001 होगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले नेट्स में एनरोलमेंट किया, इनका एनरोलमेंट नंबर पहले आया और ये सीनियरिटी माने जाएंगे, अपना ही बैचमेट में सीनियरिटी माने जाएंगे। जितना धीरे से अप्लाई कीजिएगा, देरी से अप्लाई कीजिएगा, नहीं जानकारी रखिएगा, तो उस बच्चा को एनरोलमेंट नंबर बहुत ज़्यादा आता है। तो कंपनी सोचता है कि जिसका एनरोलमेंट नंबर कम है उसको हम बुलाएं। पहला क्राइटेरिया ये हुआ। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि कंपनी ये भी देखता है कि आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो। कॉलेज मीन्स आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो कि पीपीपी मोड से पढ़े हो कि प्राइवेट मोड से पढ़े हो। बेसिकली बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को पहले बुलाया जाता है, उसके बाद सेकेंड लिस्ट में पीपीपी मोड का और थर्ड लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज को बुलाया जाता है। इस तरह से पॉलिसी होता है कंपनीज का। और तीसरा क्या होता है, वो ये भी देखा जाता है कि जो कंपनी आपको बुला रहा है वो कंपनी किस स्टेट में है और आप किस स्टेट से डिप्लोमा या बीटेक की पढ़ाई की हो। फॉर एग्जांपल अगर सीसीएल का मैं बात करूंगा तो सीसीएल आपका रांची झारखंड में बिलोंग करता है। बच्चे उड़ीसा वाला भी अप्लाई करते हैं, महाराष्ट्र वाले भी अप्लाई करते हैं, रांची वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं, मगर सीसीएल चाहेगा कि जो उसके स्टेट का बच्चा उसको पहले ट्रेनिंग दिया जाए, फिर वो निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल 100 पोस्ट था, सीसीएल शॉर्टलिस्ट किया, 1200 बच्चे ने ट्रेनिंग अप्लाई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी जिसको सब लोग अप्लाई करते थे ऑल ओवर इंडिया से। 1200 बच्चे अप्लाई किया, 100 पोस्ट का वैकेंसी है। अब 1200 में 600 रांची से है, 600 झारखंडे से हैं, तो तभी 600 को नहीं ना दे देगा। फिर देखेगा ये कि गवर्नमेंट कॉलेज से कितना, फिर देखेगा 400 गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। फिर देखेगा 400 में से किसका एनरोलमेंट नंबर कम है, ओ 200 का एनरोलमेंट नंबर कम है, ठीक है। फिर देखेगा इसमें परसेंटेज ज़्यादा किसका, इस तरह से धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट होता है। और अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, फाइनली आप शॉर्टलिस्ट हो जाइएगा, तो इस प्रकार से आपको ट्रेनिंग को ज्वाइनिंग करना पड़ता है। ये रहा पूरा वीडियो। उम्मीद है समझ में आया। समझ में आया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने हर एक नेट्स वाले साथियों को शेयर कीजिए जो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि हमको नहीं मिल रहा, कब तक मिलेगा, उनको शेयर कीजिएगा कि देखो भाई अगर मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है, और हमको नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण होता है, ठीक है। साथ में क्या कि अगर आपसे किसी भी तरह का मिस्टेक्स हुआ तो आप दोबारा से नेट्स में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप अप्लाई नहीं किया नेट्स में तो अपने हर एक बैचमेट को शेयर कीजिए, चाहे वो किसी ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, माइनिंग, ईसी, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, किसी भी ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो और पार्ट 4 वीडियो को देख के समझ जाना है, फिर उनको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। अगला पार्ट का वीडियो आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा, उसमें मैं किसी बच्चा का इंटरव्यू लेकर दिखाऊंगा कि जो बच्चा ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है क्या क्या परेशानी उसको होता है ट्रेनिंग के दौरान में। अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 के व्यूअर लाइएगा, तो वो वीडियो मेरा अपलोडेड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।